Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन चैप्टर और आज हम लेक्चर 3 पे पहुंच गए जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस को। पार्ट 1 इसीलिए लिखा है क्योंकि सिग्मा टॉपिक रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है पेरिसाइक्लिक के अंदर, तो हमें 2 या 3 वीडियो लेक्चर लगेंगे जिसके अंदर हम सभी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, प्लस उन सभी पर्टिकुलर सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन से रिलेटेड जो रीअरेंजमेंट या फिर रिएक्शंस पूछी जाती हैं वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे और हम किस टाइप से उसे सॉल्व करेंगे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज के पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो है 3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन का। देखिए, सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन के बहुत सारे टाइप पड़ते हैं, ठीक है। देर आर वेरी लाइक बहुत सारे टाइप होंगे, जैसे 3 सिग्माट्रॉपिक, 5 सिग्माट्रॉपिक, 1 3 या फिर 2 3 सिग्माट्रॉपिक। तो ये सभी जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्टिंग्विश किस तरीके से करेंगे, कैसे हम 3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को बोलते हैं, और इन 3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन की कुछ एप्लीकेशंस है। 4 या 5 आपको ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी जो 3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन से बिलोंग करेगी, जिसमें से 3 जो है कोप, क्लाइजेनकोप एंड एजाकोप, इन तीनों रिएक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन होता क्या है। देखिए, आपके पास एक रिएक्टेंट है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी कि कॉन्जुगेटेड जो है वो पोलिन देखने को मिलेगी। पोलिन यानी कि जिसमें 1 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चेन को हम बोलेंगे पोलिन। तो एक आपके पास अल्कीन चेन होगी जिसके अंदर कॉन्जुगेशन में यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी इस सिग्मा बॉन्ड का जो है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, प्लस ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है उसका भी ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पे अगर कोई आर ग्रुप यानी कि कोई भी ग्रुप सब्सटीट्यूशन अगर जुड़ा हुआ है तो उसका भी क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन पाई फ्रेमवर्क, यानी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है अगर यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसकी जगह पे सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड यानी कि ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रही हूँ, वो सिग्मा बॉन्ड अब यहाँ पे जाके प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सिग्मा बॉन्ड अगर जाके यहाँ पे प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कम हो जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड का जो है वो आपको माइग्रेशन होता हुआ दिखेगा, और जो अल्काइल ग्रुप है वो भी एक कार्बन एटम से निकल के दूसरे कार्बन एटम के ऊपर माइग्रेट करेंगे। अभी अल्काइल ग्रुप का और सिग्मा बॉन्ड का जिस टाइप से माइग्रेशन होता है उसके बेसिस पे हम जो है सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को या फिर सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन को डिस्टिंग्विश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन 1 नंबर यहाँ पे आपको लिख के दिखा हुआ है। कार्बन की ये चेन में 5 कार्बन एटम है टोटल, जिसमें से पहले कार्बन एटम के ऊपर आर यानी कि कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर आप 1 3 शिफ्ट करवाना चाहो, ठीक है, 1 3 अल्काइल शिफ्ट करवाना चाहो, इट मीन्स कि अल्काइल ग्रुप जो 1 नंबर पे प्रेजेंट है, 1 नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, अब वो निकल के तीसरे कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ से तीसरे कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो हमारे पास कार्बन की जो वैलेंसी होगी उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो सिंगल बॉन्ड है यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि डबल बॉन्ड अगर अल्काइल जो ग्रुप है वो C3 पे यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा तो 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो इसी की वजह से डबल बॉन्ड जो है वो माइग्रेट करके C1 और C2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप ये बोल सकते हो कि जब भी 1 3 शिफ्ट होगा यानी कि 1 3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा तब 1 नंबर पे यानी कि पहला जो आपका नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 1, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, तो 1 नंबर के कार्बन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप होगा वो माइग्रेट होगा 3 नंबर के कार्बन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, उसके बीच में डबल बॉन्ड हो चुका है। कार्बन 3 के ऊपर अल्काइल ग्रुप नहीं था, वो अल्काइल 1 नंबर के कार्बन के ऊपर से माइग्रेट होके 3 नंबर के कार्बन के ऊपर चला गया।
अगर 1,5 शिफ्ट हमें बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, अल्काइल ग्रुप जो है वो 1 नंबर से निकल के 5 नंबर के कार्बन के ऊपर क्या करेगा, माइग्रेट होगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप यानी कि C5 पे अल्काइल ग्रुप आएगा तो इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा नेक्स्ट बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो ये वाले डबल बॉन्ड को भी शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होता हुआ दिखेगा, अल्काइल ग्रुप का भी आपको माइग्रेशन होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप पहचानोगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस को, राइट। आई होप आपको इन दोनों के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, टाइप्स ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन को अगर हम देखें तो मैंने जैसे बोला 1 3 2 3 3 3 1 5, यहाँ पे 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी होती है। कुछ एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे आपको दिखाए हैं। जहाँ पे भी आपका सब्सटीट्यूशन हो उसको हम 1 नंबर का कार्बन बोलेंगे। यहाँ पे रेड कलर का जो बॉन्ड है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है और उस सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक्स कोई अल्काइल या फिर कोई भी हैलाइड सब्सटीट्यूशन है तो उसका हमें माइग्रेशन करवाना है। थर्मल कंडीशन में सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ज़्यादा इजीली होती है, इसीलिए एरो के ऊपर यानी कि बड़ा वाला जो एरो है उसके ऊपर हमने थर्मल कंडीशन यहाँ पे लिख के दिखाई है, ठीक है। अभी क्या होगा, 1 नंबर पे के कार्बन के ऊपर था एक्स यानी कि कोई भी सब्सटीट्यूशन, इसके बाद ये वाला 2nd नंबर का कार्बन और इसके साथ ये 3rd नंबर का कार्बन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट में ये जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में जाके माइग्रेट हो चुका है और ये जो अल्काइल ग्रुप है यानी कि सब्सटीट्यूशन है वो 3 नंबर के कार्बन के ऊपर जाके जुड़ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पे था वो अब यहाँ पे 3 नंबर के कार्बन के ऊपर जाके जुड़ गया है और उसके साथ जो हेलोजन एटम था यानी कि आप एक्स को हेलोजन बोल लो, एक्स को कोई भी आप सब्सटीट्यूशन बोलो, तो एक्स जो है हमारा सब्सटीट्यूशन वो 3 नंबर के कार्बन के ऊपर जाके जुड़ गया, ठीक है। आप नंबरिंग कैसे करोगे, जो सिग्मा बॉन्ड जिसके साथ जिस सब्सटीट्यूशन के साथ जुड़ रहा है उसे हम देंगे नंबर 1 और बाकी की चेन जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको हम एज इट इज़ कंटिन्यू नंबर देंगे। तो इसे हम बोलेंगे 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हम कैसे बोलेंगे, देखिए इसको हमने 1 नंबर दिया, इसको हमने दिया 2nd नंबर, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2nd नंबर, ये आएगा 3rd नंबर। आप देख सकते हो कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको हमने 1 नंबर दिया, राइट। अभी इस सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये सब्सटीट्यूशन y, उसको हमने आगे एक्सटेंड नंबर दिया 2। अभी ये वाला 1 नंबर का जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड से जो जुड़ी हुई चेन है उसको हम नंबरिंग एज इट इज देंगे 2 और 3, राइट। अभी अगर आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में तो y जो सब्सटीट्यूशन है उसके साथ x लगा हुआ है, तो ये पूरी जो चेन है, मैं आपको थोड़ा सा इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। x और y सब्सटीट्यूशन है उसकी जो पूरी चेन है, ठीक है, ये वाली पूरी जो चेन है उसमें से y यानी कि 2nd नंबर का सब्सटीट्यूशन, x को तो हमने नंबर 1 दिया, y को हमने दिया नंबर 2, तो 2nd नंबर वाला जो सब्सटीट्यूशन है यानी कि y एटम है वो जाके तीसरे कार्बन एटम पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे y और तीसरे कार्बन एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, राइट, और उसके साथ x जो था वो एज इट इज था। यहाँ पे बॉन्ड टूट चुका है x और कार्बन नंबर 1 के बीच में, ये जो डबल बॉन्ड था वो अब 1 और 2 के बीच में माइग्रेट हो चुका है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो 2 यानी कि 2nd नंबर के सब्सटीट्यूशन का माइग्रेशन हुआ है 3rd पे यानी कि 3rd कार्बन एटम पे, तो हम बोलेंगे 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट किस तरीके से बोलेंगे, आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेड कलर से आपको बॉन्ड दिखाया गया है इसको हम बोलेंगे नंबर 1। अभी आप देख सकते हो इस साइड भी चेन लगी हुई है और इस साइड भी चेन लगी हुई है, तो जिस सब्सटीट्यूशन से ये कार्बन जुड़ा है उसको हमने नंबर 1 दे दिया, इसको भी हम नंबर 1 दे देते हैं। नीचे वाली चेन को हम 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 इस तरीके से जाएंगे। ऊपर वाली चेन को भी हम नंबर 2 और नंबर 3 इस तरीके से जुड़ देंगे, ठीक है। अभी आप प्रोडक्ट में देख सकते हो कि इन 3 के बीच में यहाँ पे आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, क्योंकि 1-1 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था अब उसका माइग्रेशन यहाँ पे हुआ है कार्बन नंबर 3 के बीच में।
एक्स जो सब्सटीट्यूशन है वो एज इट इज़ 1 पे ही रहा है, तो उसका हमें कुछ नहीं करना है। सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन जहाँ पे हो रहा है उसके पोजीशन को देख के हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, इट मीन्स कि 3-3 कार्बन एटम के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड नहीं था, अब वो बनेगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि जो आपके डबल बॉन्ड है वो भी माइग्रेट होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप इन दोनों डबल बॉन्ड को देख सकते हो, राइट। 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होगा, एक नंबर पे जो सब्सटीट्यूशन होगा या फिर एक नंबर पे जो सिंगल बॉन्ड होगा वो 5 नंबर के कार्बन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसको 1 नंबर दिया, हाइड्रोजन को हमने 1 नंबर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ जो सब्सटीट्यूशन जुड़ा हुआ है उसको हमने उस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया। इस साइड कुछ लगा हुआ है जो हमें हाइड्रोजन लगा के यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन एज ए सब्सटीट्यूशन लगा हुआ है, ठीक है, 1 नंबर के कार्बन के ऊपर। तो इस साइड को हमने 1 नंबर दे दिया, राइट। अगर हम इस साइड की चेन पे आए तो 1 यहाँ पे हो गया, ये वाला 2, ये वाला 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। अगर आप प्रोडक्ट के अंदर देखो तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके 5 नंबर के कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड अब कॉन्जुगेशन दिखाएगा इस टाइप से, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के जाएगा 5 नंबर के कार्बन एटम के ऊपर, तो उसे हम बोलेंगे 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगर आपको नंबरिंग देने में दिक्कत हो रही हो तो सिंपल जिस कार्बन एटम से सब्सटीट्यूशन जुड़ा है उसे आप 1 नंबर दे दो, ठीक है। और जो आपकी डबल बॉन्ड कंटेनिंग चेन है उसको आप नंबरिंग देते जाओ 1 2 3 4 5 करके, और 1 नंबर के कार्बन के ऊपर जो सब्सटीट्यूशन है वो निकल के जिस कार्बन एटम के ऊपर जाके जुड़ रहा है उस कार्बन एटम का नंबर नोट कर दो। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन था तो वो निकल के 5 नंबर के कार्बन के ऊपर जाके जुड़ रहा है, इट मीन्स 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में चीज़ें पता लग गई होगी। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम आज जो हम 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे वो देखना शुरू करेंगे। कोप रीअरेंजमेंट किसे बोलेंगे? कोप रीअरेंजमेंट के अंदर आपको जो एक इस टाइप से एक रिंग दिखाई देगी जहाँ पे 2 सब्सटीट्यूशन या फिर एक सब्सटीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। जहाँ से मैंने क्या बोला आपको, जहाँ से कार्बन के ऊपर यानी कि आप एक सिग्मा बॉन्ड ढूंढोगे, एक आप सिग्मा बॉन्ड ढूंढोगे और उसके ऊपर लगे हुए सब्सटीट्यूशन को ढूंढोगे, ठीक है। इस टाइप से 2 मिथाइल ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, उसको आप 1-1 नंबर दे दोगे, ठीक है, 1-1 नंबर दे दोगे। अभी यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप लगे हुए, उसको हमें नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अभी 1-1 नंबर के साथ जो भी आपको यहाँ पे रिंग जुड़ी हुई दिखेगी उसको आप 2 3 4 इस टाइप से नंबरिंग देना शुरू करोगे। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, आप रेड कलर से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने नंबर दे दिया 1, इसको हमने नंबर दे दिया 1। अभी इस साइड की यानी कि ऊपर की साइड की चेन को हम नंबरिंग देना शुरू करेंगे। ये 1 नंबर ऑलरेडी दे रखा है हमने, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या चीज़ होती है तो वो आप देखिए कि 3-3 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 1-1 के बीच में बॉन्ड टूटेगा और माइग्रेशन होगा आपके डबल बॉन्ड का, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3-3 के बीच में बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे उसका माइग्रेशन यहाँ पे हो चुका है 1-2 के बीच में। ये 1 और 2 के बीच में आपको माइग्रेशन होता हुआ दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से। जो सब्सटीट्यूशन लगे हुए होते हैं उसकी स्टीरियो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको ये वाली नोट याद रखनी है कि बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, 1-1 के बीच में, और बॉन्ड फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, 3-3 के बीच में। तो ये आपकी सिंपल कोप रीअरेंजमेंट थी। चलिए क्लाइजन कोप रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगी, कोप से आगे निकल के हम क्लाइजन कोप देखेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक ऑक्सीजन हेटेरो एटम को कंटेन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन एटम है सिग्मा बॉन्ड के साथ, राइट। तो ऑक्सीजन एटम को 1 नंबर दे दिया, इस कार्बन एटम को 1 नंबर दे दिया।
यहाँ पे हम 2 नंबर दे दिया, यहाँ पे 3 नंबर दे दिया, 1, यहाँ पे नीचे 2 और यहाँ पे 3। क्या होता है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में, अगर आप सिग्मा बॉन्ड को 1 नंबर देके 2 और 3 तक पहुंचते हो और आपकी चेन खत्म हो जाती है, इट मीन्स ये आपकी क्या है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। अगर ऑक्सीजन एटम एज अ हेटेरो एटम आपको दिखाई दे रहा है चेन के अंदर, चेन का पार्ट है, तो वो आपकी होगी क्लाइजन कोप रीअरेंजमेंट। यहाँ पे 3-3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, जो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। ये वाला डबल बॉन्ड आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा यहाँ पे बॉन्ड टूट चुका है। ये वाला डबल बॉन्ड आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा 1-2 के बीच में, तो ये 1-2 के बीच में बॉन्ड आ गया। यहाँ पे बॉन्ड टूट गया था जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का था, और ये वाला डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो जो मैंने आपको सर्कल करके हुए दिखाए प्रोडक्ट में, वो क्या होंगे, आपके नए न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड होंगे, राइट। तो ये थी आपकी क्लाइजन कोप रीअरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल सी रीअरेंजमेंट है, आपको उसका जो है कंसर्टेड मैकेनिज्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे। आपका जो मैकेनिज्म है वो अगर आपको देखना हो तो मैं आपको इस टाइप से दिखा सकती हूँ। देखिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन दिखा देंगे, ठीक है। तो ये अगर हमारा कंसर्टेड मैकेनिज्म है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट है, तो इसके ऊपर हम इस तरीके से स्टार से बताएंगे। देखिए कहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, तो 1-1 के बीच में, तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यानी कि बनता हुआ बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। यहाँ से बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। 3-3 के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो भी यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा था कंसर्टेड मैकेनिज्म, राइट। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, और यहाँ पे आपका बॉन्ड बन रहा है, विच इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट मूव करेंगे एजा कोप रीअरेंजमेंट में। एजा से आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 और हाइड्रोजन की 4, यानी कि 4 वैलेंसी होने पर हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ पे अगर आप देखो सब्सटीट्यूशन 1, ये आ गया 1, इसको हम नंबर दे देंगे 2, इसको हम नंबर दे देंगे 3, नाइट्रोजन को नंबर आएगा 2, इस कार्बन को नंबर दे देंगे 3। तो 3-3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 डबल बॉन्ड फॉर्म होते हुए दिखेंगे, यहाँ पे आपको एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो दिस इज़ योर एजा कोप रीअरेंजमेंट। तो आई होप आपको तीनों रीअरेंजमेंट अच्छे से समझ में आई होगी, आपने नोट कर ली होगी। अभी हम थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जब भी आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो, ये आपका कोप रीअरेंजमेंट है, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे नाइट्रोजन है तो हम इसे एजा कोप नहीं बोल सकते। क्लाइजन कोप क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम नहीं है। तो ये सिंपल आपकी कोप रीअरेंजमेंट है। अभी आप देखिए यहाँ पे 2 टाइप से आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं, प्रोडक्ट 2 टाइप से मिल सकते हैं। अभी 2 टाइप से क्यों मैंने यहाँ पे दिखाए, कई कबार आपको जो एग्ज़ाम में प्रोडक्ट दिए रहेंगे ABCD में, वो चेयर फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। क्यों चेयर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे कितने कार्बन आइटम है, 1, ये 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5 और 6, टोटल 6 मेंबर की आपकी चेन है। तो 6 मेंबर को हम चेयर फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं। तो अगर हम चेयर फॉर्म में लिखाएं तो चेयर फॉर्म में ना इस टाइप से आपकी चेयर फॉर्म होती है। तो एक पोजीशन एक्सियल होती है और एक पोजीशन इक्वेटोरियल होती है। सब्स्टिट्यूशन जो लगे हुए होते हैं उसमें ये वाली जो पोजीशन होती है वो आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, और ये वाली जो पोजीशन होती है वो आपकी एक्सियल पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये वाली आपकी एक्सियल पोजीशन होगी और ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों पोजीशन के ऊपर लगे हुए आपको प्रोडक्ट में मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड टूट भी जाएगा, लेकिन इस कार्बन एटम के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन में भी रह सकता है इस टाइप से। ये आपकी एक्सियल पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रह सकता है, और ये क्योंकि अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है यानी कि ये एक्सियल पोजीशन में रह रहा है,
ठीक है। तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है जब चेयर फॉर्म के अंदर आपको प्रोडक्ट लिख के दिखाए। समझ आई इतनी चीज़? तो चेयर फॉर्म में आपकी दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकती है। एक तो एक्सियल फॉर्म के अंदर जहाँ पे अपवर्ड आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो लगा हुआ आपको मिल सकता है, या फिर इक्विटोरियल पोजिशन में जहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप इस तरीके से डाउन साइड यानी कि क्रॉस में आपको देखने को मिलेगा। ये क्रॉस में आप देख सकते हो, ये वाला क्रॉस, ठीक है। और एक्सियल में आप देख सकते हो कि इस टाइप से ऊपर की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट। तो अब हम कैसे दिखाएंगे कि कौन सी मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। ए या फिर बी बनेगी, या फिर ए ज़्यादा बनेगी या बी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। एक्सियल वाली ज़्यादा बनेगी या इक्विटोरियल वाली ज़्यादा बनेगी। तो आपको इसकी एग्जैक्ट स्टीरियो मेंशन करके ही आंसर को टिक करना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। आई विल रिमूव दिस फर्स्ट। देखिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी व्हेन ओनली वन सब्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट, जब सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो सिग्मा बॉन्ड के साथ, जैसे कि यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तब आप क्या करोगे, देन इन प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के अंदर जो चेयर फॉर्म अगर आपको दी होती है तब की बात हम कर रहे हैं, तो चेयर फॉर्म के अंदर इट विल गोज ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, यानी कि ये वाली जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी इक्विटोरियल वाली, वो आपकी मेजर प्रोडक्ट बनेगी और ये आपकी माइनर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। समझ आई इतनी चीज़? इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेगी अगर एक ही सब्स्टिट्यूशन हुआ तो। नेक्स्ट, जब दो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो, यानी कि हमने यहाँ पे देखे दो सब्स्टिट्यूशन, एक ये वाला मिथाइल ग्रुप, एक ये वाला मिथाइल ग्रुप, और अगर आपको प्रोडक्ट में ऐसा नहीं दिया हो और अगर आपको इस टाइप से दिया गया हो, तब आप इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर दोनों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कैसे रखोगे, तो वो आपको यहाँ पे सीखना है। जब आपके पास दो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे हम, बोथ आर ट्रांस टू ईच अदर, यानी कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूशन एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन में, एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है, तो हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट बोथ ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, यानी कि बोथ हमें प्रोडक्ट के अंदर इक्विटोरियल पोजीशन में दिखाना है। कब? जब हमारे दोनों जो सब्स्टिट्यूशन है वो ट्रांस में हो, यानी कि एक हमें इस टाइप से अबव द प्लेन दिखाया गया हो, एक हमारे पास इस तरीके से बिलो द प्लेन दिखाया गया हो, तब दोनों सब्स्टिट्यूशन को हमें इक्विटोरियल पोजीशन पे दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। बोथ आर अगर सिस टू ईच अदर, यानी कि दोनों मान लीजिए कि इस टाइप से एक दूसरे से सिस पोजीशन में, दोनों अबव द प्लेन है या फिर दोनों बिलो द प्लेन है, तो क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट के अंदर हम दे आर ऑन इक्विटोरियल एक्सियल पोजीशन वेयर मोर बल्की ग्रुप। अब हमें क्या करना है, जब सिस पोजीशन में होगा तो प्रोडक्ट में हमें एक ग्रुप को इक्विटोरियल पे दिखाना है, एक ग्रुप को हमें एक्सियल पे दिखाना है। अब इक्विटोरियल पे कौन सा जाएगा, एक्सियल पे कौन सा जाएगा, दोनों मिथाइल ग्रुप है तो आपको दोनों को किसी भी एक को आप इक्विटोरियल पे दिखा दो, किसी भी एक को आप एक्सियल पे दिखा दो। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन और मिथाइल दे दिया जाए और आपको बोले कि एक को इक्विटोरियल पे रखो एक को एक्सियल पे रखो, तो आप किसे इक्विटोरियल पे रखोगे, किसे एक्सियल पे लिखोगे, तो इसके लिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इन प्रोडक्ट दे आर ऑन इक्विटोरियल एक्सियल पोजीशन, ये तो हमें समझ में आ गया। वेयर मोर बल्की ग्रुप, यानी कि जो ज़्यादा बल्की होगा, ज़्यादा हैवी होगा, उसको हम रखेंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे। यानी कि अगर हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप को मैं आपको दे दूँ तो आप मिथाइल ग्रुप को रखोगे इक्विटोरियल पोजीशन पे, यानी कि इस टाइप से, और हाइड्रोजन को आप रखोगे इस टाइप से, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है, दोनों जो है वो आपको सॉलिड लाइन से दिखाए गए, यानी कि ये सिस प्रोडक्ट है, सिस प्रोडक्ट है, सिस रिएक्टेंट है, ठीक है। तो सिस अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में हमें क्या करना होगा, एक को इक्विटोरियल पे रखना होगा, एक को एक्सियल पे रखना होगा। इक्विटोरियल पे हम किसे रखेंगे, जो ज़्यादा बल्की होगा, तो मिथाइल और फिनाइल में से फिनाइल ग्रुप जो है वो एक पूरी रिंग होती है और मिथाइल ग्रुप सिर्फ CH3 होती है जिसके पास एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन होती है। तो फिनाइल ग्रुप ज़्यादा बल्की है तो उसे हम रखेंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली इक्विटोरियल पोजीशन और ये वाली आपकी एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये आपकी एक्सियल पोजीशन जिसके ऊपर हमने रखा मिथाइल ग्रुप को, ठीक है। नीचे देखिए ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोडक्ट है और दोनों आपको मिथाइल ग्रुप दिए हुए हैं।
तो इसके अंदर कोई बल्कि कोई लेस बल्कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको ट्रांस में दिखाया गया, इट मीन्स दोनों को आप रखोगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सॉरी यस, दोनों को आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिख के दिखाना है, ये इक्वेटोरियल, ये भी आपका इक्वेटोरियल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस टाइप से दिखाया गया है तो ये आपका एक्सियल होगा, इस टाइप से दिखाया गया है तो आपका ये इक्वेटोरियल होगा। यहाँ पे अगर एक्सियल दिखाना हो तो आप इस टाइप से दिखा सकते हो, राइट। चेयर फॉर्म का आपको एक्सियल इक्वेटोरियल में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप देख सकते हो, एक अबव द प्लेन यानी कि ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, तो ये वाली आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, ये वाली आपकी एक्सियल पोजीशन होगी। ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये वाली आपकी एक्सियल पोजीशन होगी, ये वाली आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में भी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मिलेंगे जहाँ पे हम 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ और रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।